हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल ट्रेड पार्ट 5 सुपर बाजार और सुपर मार्केट। इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सुपर बाजार। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर बाजार। फर्स्ट थिंग, सुपर बाजार को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम सुपर मार्केट भी कहते हैं। आप सुपर बाजार कह ले या सुपर मार्केट कह ले, एक ही चीज़ होती है। अब ये कौन सा बाजार होता है? दैट प्लेस ऑफ बिजनेस विच इज़ बेटर एंड बिगर देन ऑर्डिनरी बिजनेस प्लेस। जैसे हम नॉर्मल मार्केट्स में जाते हैं, जो जनरल मार्केट होते हैं, उनसे ये सुपर बाजार जो होता है साइज में बड़ा भी होता है और फैसिलिटी में काफ़ी बेटर भी होता है, काफ़ी अच्छा भी होता है। सुपर बाजार दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सा वर्ड है? सुपर और बाजार। बाजार मतलब मार्केट जहाँ पे हम जा रहे हैं, और सुपर मतलब हो गया बहुत ही अच्छा। तो सुपर बाजार का मतलब ही हो गया कि जो नॉर्मल ऑर्डिनरी बिजनेस प्लेस हैं, जो नॉर्मल मार्केट हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छा और कई गुना ज़्यादा साइज में बड़ा। अब ये बेचते क्या हैं? सेल मेनली फूड एंड ग्रोसरी आइटम। सुपर मार्केट में मेनली जो है हमारे ग्रॉसरी के आइटम मिलते हैं या फूड्स के आइटम मिलते हैं, जो डेली यूज की चीज़ें होती हैं, जैसे खाने पीने के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या फिर किचन में जो हम सामान यूज करते हैं। तो इस तरह से सुपर बाजार जो है मेनली जो है फूड और ग्रोसरी का आइटम ही बेचती है। वाइड वैरायटी, लो मार्जिन, सेल्फ सर्विस एट्सेट्रा, सुपर बाज़ार की ये सब स्पेशलिटी है। यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी जो है प्रोडक्ट की वो अवेलेबल रहती हैं। प्राइस जो है वो रीजनेबल हमें मिल जाता है। सेल्फ सर्विस होती है, कहने का मतलब है कि खुद ही हमें सुपर बाज़ार में जाके बास्केट लेके और काउंटर पे से सामान चुन चुन के खुद ही शॉपिंग करनी होती है। तो इसलिए सुपर बाज़ार का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल बाज़ार से एक बहुत ही अच्छा बाज़ार, जो प्लेस भी बहुत अच्छा है, साइज़ में भी बड़ा है, और मेनली ये खाने का और ग्रोसरी का फूड आइटम ये सब ये बेचते हैं। इनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है, और वहाँ पे सेल्फ सर्विस होने की वजह से हम अपना मनपसंद सामान खुद ही सेलेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ सुपर बाज़ार। अब सुपर बाज़ार्स के फीचर्स क्या क्या हैं? जैसे डेली यूज गुड्स, सेल्फ सर्विस, फ्रीडम ऑफ चॉइस, कैश सेल्स, ओपन सेल्फ्स। ये सब हमारे कुछ सुपर बाज़ार के फीचर्स हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनको हम और अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डेली यूज गुड्स। जैसा कि अभी हमने इसके कॉन्सेप्ट में समझा कि सुपर बाज़ार जो है मेनली हमारे डेली यूज के जो सामान होते हैं उनको बेचता है। जैसे हमारा डेली में हम खाना खाते हैं, डेली में हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाते हैं, तो ग्रोसरी का आइटम और फूड का आइटम ये ऐसा आइटम है जो हम डेली यूज करते हैं। तो सुपर बाज़ार में सबसे ज़्यादा मेनली यही चीज़ें जो हैं बिकती हैं। मेनली ये डील करता है डेली यूज के आइटम में। नेक्स्ट इज सेल्फ सर्विस। सुपर बाज़ार में आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कोई सेल्समैन नहीं होता है, वहाँ पर अपनी खुद की सर्विस होती है। कहने का मतलब है कि आप सुपर बाज़ार में जाएंगे, आपको वहाँ पे बास्केट रखा रहता है, बास्केट लेके और जो भी सामान आपको चाहिए वो आप खुद ही वहाँ से चूज़ कर लें। वहाँ पे रैक पे सामान रखे होते हैं, अपनी पसंद के हिसाब से सब बास्केट में डालें और काउंटर पे आके पेमेंट करके उसे खरीद सकते हैं। इसलिए वहाँ पर सेल्फ सर्विस होती है, कोई सेल्समैन नहीं होता है। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ चॉइस। सुपर बाज़ार में प्रोडक्ट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल होती हैं। एक ही प्रोडक्ट्स की काफ़ी सारी वैरायटीज़ रहती हैं, और कस्टमर को कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। कस्टमर को जो चाहिए वो फ्रीली अपनी पसंद की चीज़ वहाँ पे चूज़ कर सकता है, इसलिए वहाँ पर फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है। नेक्स्ट इज कैश सेल्स। सुपर बाज़ार में क्रेडिट नहीं चलता, उधार पे माल नहीं बेचा जाता है। वहाँ पर जो भी चाहिए आपको सामान, आपको इमीडिएट उसका कैश पेमेंट करना होता है। सेल्स वहाँ पर जो है कैश में ही होता है। काउंटर पे आप सारा सामान लेके जाएंगे और पैसे देंगे और सामान खरीद के ले आएंगे। वहाँ पर उधार पे या क्रेडिट पे सामान जो है वो नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट इज ओपन शेल्फ्स। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि सुपर बाज़ार में जो है थिंग्स जो हैं वो सारी रैक में अरेंज होती है, सेल्फ बने होते हैं सभी चीज़ों के। मतलब जो डिपार्टमेंट खाने के आइटम का है वहाँ पे खाने की चीज़ें मिलेंगी, जो ग्रोसरी के आइटम्स मिल रहे हैं ग्रोसरी में भी अलग अलग जो रैक बने हुए हैं वहाँ पर एक ही अलग अलग क्वालिटी की चीज़ें मिलेंगी। और स्पेशली जो यहाँ पर ध्यान रखा जाता है वो सामान की पैकिंग पे ध्यान दिया जाता है कि जो प्रोडक्ट हैं वो जब रैक में लगे हों तो दूर से ही कस्टमर को अट्रैक्ट करे, इसलिए उनकी पैकिंग जो है बहुत अच्छी की जाती है। तो सुपर बाज़ार में ओपन सेल्फ में सामान रखा होता है, आप आराम से जाइए, सामान को देखिए और अपनी पसंद का सामान सेलेक्ट करके खरीद लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेज ऑफ सुपर बाज़ार। अब सुपर बाज़ार के फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं? जैसे इंक्रीज इन सेल्स, चॉइस फैसिलिटी, नो लॉस ऑफ कैपिटल, लोअर एंड मिडिल क्लास कस्टमर। ये हमारे कुछ सुपर बाज़ार के एडवांटेज हैं, इनको हम और डिटेल में समझ लेते हैं।
सुपर बाज़ार में सेल्स में इंक्रीज होता है, इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक ही जगह पे मिलती हैं। कस्टमर को इधर उधर प्रोडक्ट्स के लिए, थिंग्स के लिए भागना नहीं होता है। एक ही जगह पे एक काउंटर में उसको एक वैरायटी की, एक प्रोडक्ट की सारी सामान जो है वो मिल जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे उसको अपने नीड के जितने भी आइटम्स चाहिए वहाँ पे, ग्रोसरी या फूड आइटम से रिलेटेड जो है मेनली, वो सारा उसको सुपर बाज़ार में एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो लोग अक्सर जब महीने का राशन डालते हैं या घर का पूरा सामान थोक में डालना होता है, तो एक ही बार सुपर बाज़ार गए और एक ही जगह से हमें सारा सामान हमें अपना मिल गया, हमने लार्ज क्वांटिटी में शॉपिंग कर लिया। तो इस तरह से क्या होता है, सुपर बाज़ार में सेल्स जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि कस्टमर जो होते हैं वो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं। नेक्स्ट इज चॉइस फैसिलिटी। सुपर बाज़ार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स की वैरायटीज अवेलेबल होती हैं। जो प्राइस है उनका रीजनेबल होता है, कस्टमर अफोर्ड कर सकता है, चीज़ें वहाँ पे सही दाम पे मिलती हैं। एंड थर्ड थिंग कि कस्टमर अपने पसंद से जो है किसी भी प्रोडक्ट को चूज कर सकता है। तो इस तरह से इतनी सारी फैसिलिटी मिलने के बाद तो ऑब्वियस है कि लोग उस तरफ ज़्यादा भागेंगे। तो सुपर बाज़ार में अपने मन से हम कोई सी भी वैरायटी का प्रोडक्ट खरीद के ला सकते हैं और वहाँ पे प्राइस भी हमें रीजनेबल मिल जाता है। नेक्स्ट इज नो लॉस ऑफ कैपिटल। सुपर बाजार में कैपिटल का लॉस क्यों नहीं होता है ऑनर का, क्योंकि जितना भी सामान वो खरीद के वहाँ पे लगाता है उसको पता होता है कि सारी चीज़ें जो हैं ये कैश पेमेंट पे बिकेंगी। कस्टमर आएगा, सामान खरीदेगा और इमीडिएट जो है उसका कैश पेमेंट दे के जाएगा, क्योंकि सेल्स जो है वो कैश में होती है, क्रेडिट का वहाँ कोई काम नहीं है, उधार पे वहाँ कोई सामान नहीं दिया जाता। तो इस तरह से वहाँ पर पूंजी के डूबने का कोई डर नहीं रहता। जितना सामान ऑनर ला के वहाँ पर रखता है उतना सामान कस्टमर को कैश में बेच के उसको उतने पैसे की पूरी रिकवरी हो जाती है। तो यहाँ पर पूंजी डूबने का या फिर कैपिटल के लॉस होने का कोई खतरा नहीं रहता है। नेक्स्ट इज लोअर एंड मिडिल क्लास कस्टमर। सुपर बाजार तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पॉइंट है वो लोअर और मिडिल क्लास लोगों का है, क्योंकि मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो इतने अफोर्डेबल प्राइस पे मिलते हैं, इतने रीजनेबल प्राइस पे मिलते हैं कि चाहे लो इनकम का बंदा हो, चाहे मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो, उसके इनकम में वो चीज़ें खरीद के लाई जा सकती हैं, अपना काम चलाया जा सकता है। तो प्राइस अफोर्डेबल होगा तो ऑब्वियस है कि कस्टमर उस तरफ भागेंगे। तो इसीलिए जो यहाँ पे सामान मिलते हैं वो इतने अच्छे रीजनेबल रेट पे रहते हैं कि लोअर और मिडिल क्लास के लोग जो हैं उस तरफ ज़्यादा भागते हैं। सुपर बाजार जो है ज़्यादा लोअर एंड मिडिल क्लास कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेज ऑफ सुपर बाजार। अब सुपर बाजार के अभी हमने फ़ायदे पढ़े थे कि एडवांटेज क्या है, तो हर चीज़ के एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। तो सुपर बाजार के डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, जैसे ह्यूज कैपिटल, नो कंसल्टेशन सजेशन, नो क्रेडिट फैसिलिटी, अनसुटेबल फॉर टेक्निकल एंड हैवी गुड्स। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं सुपर बाजार के डिसएडवांटेज के। इनको हम और क्लियरली समझ लेते हैं। फर्स्ट इज ह्यूज कैपिटल। सुपर बाज़ार को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो इसको जिस पर्सन को भी सुपर बाज़ार स्टार्ट करना है उसको बिल्डिंग लेनी होगी, बिल्डिंग में उसको सारी फैसिलिटीज़ करनी होगी। कहने का मतलब है कि जितने भी वो रैक्स बनेंगे, जो उसका अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट वो ला के उसमें भरेगा जो कस्टमर को बेचने के लिए लगाए जाते हैं, वो सामान उसे ख़रीदना होगा। तो ये सब बिना पैसे के तो होगा नहीं। तो सुपर बाज़ार को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो फाइनेंस जो है यहाँ पर ज़्यादा चाहिए होता है। कम पैसे में कोई भी ओनर या पर्सन जो है वो सुपर बाज़ार शुरू नहीं कर सकता है। सेकंड इज नो कंसल्टेशन सजेशन। यहाँ पर क्या होता है, इसकी एक ये खामी है कि ऑनर और कस्टमर के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट तो होता नहीं है, क्योंकि सुपर बाज़ार का मालिक कौन होता है ये कस्टमर को ये हम पता तो होता नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ सामान खरीदने जाते हैं और वहाँ से ख़रीदा, पेमेंट किया और आ गए। ऑनर से तो हमारा मिलना हो नहीं पाता है। तो इस तरह से अगर कंज्यूमर को कोई कंप्लेंट बतानी है या उसको कोई दिक्कत आ रही है या उसको कोई सजेशन देनी है तो वो ऑनर को दे नहीं पाएगा, क्योंकि ऑनर से तो उसका डीलिंग ही नहीं है, ऑनर से उसका कॉन्टैक्ट ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, कस्टमर की पहुँच जो है वो ऑनर तक नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट ऑनर और कस्टमर के बीच में नहीं होता है। तो इस तरह से कस्टमर का कोई भी सजेशन या कंसल्टेशन या कोई भी कंप्लेंट ऑनर तक नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट इज नो क्रेडिट फैसिलिटी। ये अभी हमने पढ़ा था कि सुपर बाज़ार में जितनी भी सेल्स होती है वो सारी कैश में होती है, सामान खरीदना होता है और तुरंत उसकी पेमेंट करनी होती है। तो क्रेडिट फैसिलिटी तो यहाँ पे मिलता नहीं है, उधार का कोई काम नहीं है। तो इसीलिए कस्टमर को जाना है, ऑनर से कॉन्टैक्ट यहाँ पे होता नहीं है। तो ऑब्वियस है कि कोई मतलब चांस नहीं है उधार पे सामान लेके आने का। आप जाएंगे, अपना सामान चूज़ करेंगे और जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे आपको सामान नहीं मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो है क्रेडिट फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होती है। नेक्स्ट इज अनसुटेबल फॉर टेक्निकल एंड हैवी गुड्स।
मेनली अभी हमने पढ़ा कि सुपर बाज़ार जो है वो फूड्स और ग्रोसरी आइटम में ही डील करता है, यही बेचता है। किसी तरह का कोई टेक्निकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या फिर कोई बहुत महंगी आइटम, कोई हैवी आइटम, इस तरह के आइटम जो हैं वो सुपर बाज़ार में नहीं बेचे जाते हैं। सुपर बाज़ार डेली यूज की थिंग्स में डील करता है, खाने का आइटम, ग्रोसरी का आइटम, वेजिटेबल्स, यही सब चीज़ें जो है वो सुपर बाज़ार में मिलती हैं। और ये अनसुटेबल रहता है टेक्निकल गुड्स के लिए और हैवी गुड्स के लिए। आज के वीडियो में हमने सुपर बाज़ार के कॉन्सेप्ट को समझा, उसका फीचर्स क्या होते हैं, सुपर बाज़ार से हमें फ़ायदे क्या हैं, सुपर बाज़ार के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नुकसान क्या है, ये सब कुछ हमने समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरनल ट्रेड पार्ट 6 मॉल्स के बारे में।